नमस्कार साथियों, आज है 22 मार्च का दिन और आज की वीडियो में टोटल 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आज के जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और देखिए, आज की वीडियो की जो पीडीएफ है इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो देखिए, जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 है इसमें बताया गया है कि फिनलैंड जो है ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। देखिए, अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं जब से ये इंडेक्स जारी हो रहा है तो हर साल लगभग ये एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। और जवाब केवल फिनलैंड ही होता है, क्योंकि फिनलैंड लगातार छठवें साल जो है दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। देखिए, बयाली में संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड लगातार छठवें स्थान पर यानी कि टॉप स्थान पर रहा। और देखिए, सूची में दूसरे स्थान पर आपका रहा फिनलैंड के बाद डेनमार्क, फिर तीसरे पे आइसलैंड, चौथे पे इजराइल, पांचवें स्थान पे रहा नीदरलैंड और छठवें पे स्वीडन, सातवें पे नॉर्वे, आठवें पे स्विट्जरलैंड और नौवें पे लग्जमबर्ग और 10वें स्थान पर न्यूजीलैंड। तो ये जो है टॉप 10 दुनिया के खुशहाल देश हैं। और दुनिया के सबसे दुखी देशों की बात करें तो देखिए, अफगानिस्तान दुनिया का सबसे दुखी देश है, उसके बाद फिर लेबनान है, उसके बाद फिर सियरा लियोन है, फिर जिम्बाब्वे है, फिर उसके बाद 133वें स्थान पर आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है, और उसके बाद फिर बोत्सवाना है, फिर मलावी है, फिर कोमोरोस है, और उसके बाद फिर तंजानिया है और जाम्बिया है। अब देखिए, यहाँ पे आपको रटना क्या है, रटना क्या मतलब, आज एक बार ध्यान से सुन लीजिए, याद हो जाएगा। देखिए, दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। तो टॉप थ्री याद रखिएगा। और उसके बाद याद रखना कि दुनिया का सबसे दुखी देश कौन सा है? अफगानिस्तान है, उसके बाद फिर लेबनान है, फिर सियरा लियोन है। ये क्रम याद रखेगा, अफगानिस्तान, लेबनान और सियरा लियोन। और भारत की रैंक भी जान लेते हैं और भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी जान लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 है इसके तहत 3 साल के औसत 2020-22 के आधार पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 126वें स्थान पर है। यानी कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर है, तो भारत 126वें स्थान पर है। और भारत की ये रैंकिंग 2020 से 22 में जीवन मूल्यांकन यानी कि लाइव इवोल्यूशंस पर आधारित है, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए, इसमें भारत का जो औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर है ये आपका है 4.036, ठीक है। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनकी रैंकिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान जो है ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में 108वें स्थान पर है। और श्रीलंका 112वें, बांग्लादेश 118वें स्थान पर है, और नेपाल इन देशों से अच्छी स्थिति में है और इस सूची में 78वें स्थान पर काबिज है। और चीन जो है ये आपका 64वें स्थान पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में। तो भारत की रैंकिंग बहुत ख़राब चल रही है, 126वें स्थान पर है भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में, इसको याद रखिएगा। और दुनिया का सबसे खुशहाल देश लगातार छठवें साल फिनलैंड बना हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस को जो है 21 मार्च 2023 को मनाया गया और हर साल ये 21 मार्च को ही मनाया जाता है। और जो आपका नौरोज है ये वसंत ऋतु के पहले दिन को चिन्हित करता है और खगोलीय वसंत ऋतु के दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर 21 मार्च को होता है। इसको ईरानी नववर्ष भी कहते हैं। और ईरान में इसको भूत प्रेत भगाने और पता नहीं क्या क्या जो भी है, तो उसी टाइप का लिखा हुआ था, अभी मैं इन्फॉर्मेशन पढ़ा था इसके बारे में। तो खैर, आपको उतना भूत प्रेत वगैरह नहीं देखना है। 21 मार्च याद कर लीजिए कि 21 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस को मनाया जाता है। और आज 3 और दिवस इसके बाद बाकी हैं, उनको भी याद कर लीजिएगा। देखिए, जो आपका वर्ल्ड पोइट्री डे यानी कि विश्व कविता दिवस है, इसको हम कब मनाते हैं? 21 मार्च को ही। देखिए, जो आपका विश्व कविता दिवस है यानी कि वर्ल्ड पोएट्री डे है, 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है ऑलवेज बी अ पोएट इवन इन प्रोज, ठीक है। तो ऑलवेज बी अ पोएट इवन इन प्रोज जो है ये विश्व कविता दिवस 2023 की थीम है। और चौथा प्रश्न है कि नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल हम जो है 21 मार्च को मनाते हैं नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
और आपको बता दें कि ये दिवस जातिवाद और नस्ली भेदभाव के विरुद्ध एकजुटता का आह्वान करता है। और इस दिन यानी कि 21 मार्च को दक्षिण अफ्रीका के सार्वविले में पुलिस ने 1960 में रंग भेद पास कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में गोलियां चलाकर कुल 69 लोगों को मार डाला था। तो इन्हीं सबको श्रद्धांजलि देने के लिए 21 मार्च को हम क्या मनाते हैं, नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है। और देखिए हमारा अगला बहुत इंपॉर्टेंट डे आ गया, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। देखिए विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस को हम 21 मार्च को ही मनाते हैं। और 2022 के विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की थीम है, हमारे साथ हमारे लिए नहीं। और जो आपका डाउन सिंड्रोम है, इसको एक लाइन में रख लीजिए कि ये एक आनुवंशिक समस्या है, यानी कि जेनेटिक बीमारी है, जो कि मामले के मुताबिक अल्प या गंभीर शारीरिक और विकासात्मक समस्याओं का कारण बनती है। देखिए आनुवंशिक बीमारियां वो बीमारियां होती हैं जो माता पिता से उनके बच्चे में फैलती हैं। ठीक है, यानी कि माता पिता से बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं जेनेटिकली उनके डीएनए में शामिल होकर। ठीक है, याद रखिएगा 21 मार्च को हम विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाते हैं। 2023 के लिए इसकी थीम है, हमारे साथ हमारे लिए नहीं। और छठवां प्रश्न है कि केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई। तो देखिए जो आपकी पद्मा लक्ष्मी हैं, नाम याद रख लीजिएगा, पद्मा लक्ष्मी, ये केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई हैं। और यहाँ पे इनकी मुस्कुराते हुए काफ़ी अच्छी फोटो दिख रही है। तो पद्मा लक्ष्मी का नाम मान के चलिए आपके सभी पेपरों में छपकर अभी से छप चुका है। ठीक है, और देख लीजिएगा जब आप इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो मुस्कुराएंगे मेरा नाम लेकर कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था। देखिए जो केरल की पद्मा लक्ष्मी हैं, ये केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई हैं। और इन्होंने केरल की बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में नामांकन कर लिया है। इनका लक्ष्य है गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना। तो पद्मा लक्ष्मी केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई हैं, याद रखिएगा। और सातवां की हाल ही में भारत की किस कंपनी को फायर रेजिस्टेंट स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस प्राप्त हुआ। तो देखिए जो जिंदल स्टील है, देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में लग रहा होगा या टाटा स्टील नंबर 1 पे है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सारी स्टील कंपनियां मेहनत कर रही हैं, थोड़ा सा टाटा का पुराना मार्केट है इसलिए टाटा नंबर 1 पे है। ठीक है, तो जिंदल स्टील जो है ये इस कंपनी को फायर रेजिस्टेंट स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिल गया है। देखिए जो आपका जिंदल स्टील एंड पावर है यानी कि JSP है, इसको रायगढ़ छत्तीसगढ़ में अपनी रेल मिल और स्पेशल प्रोफाइल मिल में भारत की पहली फायर रेजिस्टेंट स्टील के निर्माण के लिए अभी हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। देखिए जो आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, ठीक है, यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो है, ये एक राष्ट्रीय मानक निकाय है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में। आठवां की हाल ही में NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ एक समझौता किया है। तो देखिए NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अभी हाल ही में अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। देखिए जो NTPC लिमिटेड है, इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरियों के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए करने के उद्देश्य से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ अभी हाल ही में एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और नौ प्रश्न है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत की रैंक क्या है। तो देखिए जो आपका वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया है, इसमें बताया गया कि प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत की रैंक 8वीं है, यानी कि भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। देखिए अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड की एक कंपनी IQ एयर ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की और इस लिस्ट में दुनिया के 50 प्रदूषित शहरों में 39 भारतीय शहर शामिल हैं। यानी कि दुनिया के जो सबसे 50 प्रदूषित शहर हैं, इसमें भारत के 39 शहरों को जगह मिली है, यानी कि भारत में सबसे अधिक प्रदूषित शहर शामिल भी हैं। ठीक है, और आंकड़ों के अनुसार सबसे प्रदूषित भारतीय शहरों का जो PM2.5 स्तर है, ये 53.3 दर्ज किया गया। और देखिए पिछले साल भारत इस वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में जो है 5वें स्थान पर था, यानी कि दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित शहर था, देश था। लेकिन इस बार 8वें पे आ गया है, थोड़ी सी रैंकिंग सुधार हुई है, यानी कि प्रदूषण कम हुआ है। और देखिए इस रिपोर्ट में कहा गया कि मध्य और दक्षिण एशियाई देशों में सबसे खराब वायु गुणवत्ता के मामले में भारत और पाकिस्तान की स्थिति अच्छी नहीं है।
10वां कि हाल ही में किसे भारत में सी चेंजेज क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। तो देखिए सी चेंजेज क्लाइमेट की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं श्रेया घोड़ावत। इनके नाम में घोड़ा लगा है तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि जिस ऑप्शन में जिसके नाम के आगे घोड़ा मिलेगा आपको वो सही टिक कर दीजिएगा कि उनको सी चेंजेस क्लाइमेट का एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, तो देखिए ये केवल ट्रिक है याद करने के लिए। तो श्रेया घोड़ावत यहाँ पे फोटो दिख रही है, ये सी चेंजेस क्लाइमेट की एम्बेसडर बन गई हैं। देखिए भारत में श्रेया घोड़ावत को सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर बनाया गया है। और सी चेंजेस क्लाइमेट क्या है, ये एक वैश्विक अभियान है जो कि क्लाइमेट एक्शन को तेज करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाता है। और जो आपका सी चेंजेज है ये एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है और इस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए एम्ब्रेस इक्विटी नाम का एक विशेष पहल भी शुरू किया है। 11वां की विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को हम 15 मार्च को मनाते हैं। 2023 के लिए इसकी थीम है स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। और देखिए जो आपका विश्व उपभोक्ता दिवस है इसके विशेष अवसर की शुरुआत 1983 से मानी जाती है। तो 15 मार्च को हमने क्या मनाया था, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहले प्रश्न का जवाब दीजिए कि हाल ही में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने इंडियन वेल्स मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का जो पुरुष डबल्स खिताब है जिसको जीत लिया है। आप सवाल ये उठता है कि मैथ्यू एबडेन किस देश के खिलाड़ी हैं, बताइए। नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में टाइम द्वारा जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में कितने भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है, बताइए। और नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने, नाम बताइए इनका। और पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे, बताइए। और इन राज्यों का नाम भी बताना है कि ये राज्य कौन कौन से हैं। अगर नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिए। और वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का जो अधिग्रहण है इसको किस बैंक ने किया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। देखिए श्री राजू मल्होत्रा और श्रीमती विजया विश्वनाथन ने जो है गंगा में सांप ब्रेकिंग इंडिया 2.0 पुस्तक को लिखा है। और देखिए रचना विश्वात रावत ने विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक को लिखा है। और भारतीय रेलवे 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा, ऐसा इसने टारगेट रखा है। और देखिए जो आपका डेनमार्क है ये CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बन गया है। और देखिए हाल ही में पीएम मोदी ने कर्नाटक राज्य के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया था। तो इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। और देखिए जो लोग इस चैनल को चलाने के लिए आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो ये मेरा UPI नंबर है, आप इस पर डोनेट कर सकते हैं और ये अकाउंट नंबर है। ठीक है, तो डोनेट करते रहिए ताकि चैनल जिंदा रहे। ठीक है, धन्यवाद।